हेलो फ्रेंड, वेलकम टू समृद्धि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फार्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है, जहाँ पे यूरिन का फार्मेशन होता है, वह प्लेस आपका कौन सा है? वो है आपका किडनी। किडनी 24 आवर्स में 180 लीटर ब्लड का आपका क्या करता है? फिल्ट्रेशन करता है। 99% उसमें रीएब्जॉर्ब हो जाता है। 1% आपका यूरिन का फार्मेशन होता है। इसका मतलब है नियर अबाउट 1.8 लीटर यूरिन बनता है और 178.2 लीटर क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसमें बात आती है कि जो 99% रीएब्जॉर्ब होता है उसमें क्या होते हैं? सल्यूट मालिक्यूल होते हैं। सबसे ज़्यादा उसमें होता है सोडियम आयन। तो सोडियम आयन देखिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पे किडनी आपका 99% रीएब्जॉर्ब कर रहा है, 1% यूरिन का फार्मेशन हो रहा है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो कि नेफ्रॉन है। अगर हम बात करें किडनी के पार्ट की, किडनी के दो पार्ट हैं। एक आपका है देखिए कार्टेक्स पार्ट, फ्लैटेंड सेल से बना हुआ है। दूसरा मेडुला है, क्यूबॉइडल सेल से बना हुआ है। अब हम बात करते हैं कि अगर जो आपका यूरिन का फार्मेशन होता है वो होता किस प्रोसेस से? तो पहला होता है आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, उसमें पार्टिसिपेट करता है। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन काम करता है। उसके साथ साथ तीसरा पार्ट आपका जो उसमें काम करता है वो आपका है कि एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन। तो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और आपका एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन, तीनों फिजियोलॉजी उसमें काम करती है। तीनों मिला करके क्या होता है? आपका यूरिन का फार्मेशन किडनी में होता है। अगर हम बात करें किडनी के, हमने बता दिया कि पार्ट दो हैं आपका, कार्टेक्स फ्लैटेंड सेल्स बना है, मेडुला क्यूबॉइडल सेल्स बना है। तो हमने अब ये देखते हैं कि जो फिल्ट्रेट आता है आपके यहाँ पे 4 साइटें हैं जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड करेंगी। फर्स्ट साइट प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल, सेकंड साइट आपका है जिसे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। थर्ड साइट आपका है देखिए आपका डिस्टल कन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल जिसे बोलते हैं आपका सिम्पोर्ट सिस्टम काम करता है। उसके बाद आपका फोर्थ साइट है, इसमें काम करता है, इसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट है यहाँ पे। तो 4 साइट है जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल आपकी बाइंड करेंगे। अब हम यहाँ थोड़ा समझते हैं कि पहला साइट जो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल है, यहाँ पे 65 to 75% सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। जो आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है 20 to 25% यहाँ सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है। 8 to 10% थर्ड साइड पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें 1 to 2% केवल फोर्थ साइड पे सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है वो सोडियम का ही हमारी क्या है? किडनी से रीएब्जॉर्ब हो रहा है। और मॉलिक्यूल्स होते हैं लेकिन बहुत कम अमाउंट में होते हैं। तो अगर हम सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन की बात करें, अगर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। पहला पॉइंट है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट की वजह से। दूसरा है कि जब आपके ग्लूकोज हो गए, अमीनो एसिड, इनका सिम्पोर्ट होता है, उस सिम्पोर्ट के थ्रू सोडियम और पोटेशियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तीसरा है एक्सचेंज ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन अंदर आ रहा है, सोडियम बाहर जा रहा है। तो ये हो गया एक्सचेंज विद द हाइड्रोजन आयन। अब चौथा क्या है कि यहाँ पे बाइकार्बोनेट जो आपके बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनका क्या होता है? इनका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो क्या करते हैं कि पैसिव प्रेशर यहाँ पे डेवलप करते हैं। उस पैसिव प्रेशर की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे क्लोराइड और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो 4 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू क्या होता है? सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल सेल से होता है। उसके बाद क्या होगा? जो बचा हुआ पोर्शन है यहाँ पे एब्जॉर्ब होने के बाद आता है, यहाँ पे सोल्यूशन हाइपरटोनिक हो जाती है। यहाँ पे पैसिव, ये देखिए ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहाँ पे आपकी स्ट्रेट लाइन है ये आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, तो जहाँ पे डॉटेड लाइन है ये आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है। तो पैसिव डिफ्यूजन थ्रू क्या होता है? यहाँ पे आपका वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे सोल्यूशन आता है हाइपरटोनिक हो जाता है। जैसे आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पहुँचता है, यहाँ पे हमने बताया कि 20-25% सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का देखिए, यहाँ पे सोडियम और पोटेशियम क्या है? यहाँ पे एक आपका रीएब्जॉर्प्शन होता है। किसकी वजह से होता है? ये होता है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की, जो बेसोलेटरल मेम्ब्रेन पे होता है। जैसे इनका रीएब्जॉर्प्शन होता है, क्या करते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रोकेमिकल जो ग्रेडियंट होता है वो डाउन हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डाउन होता है, क्या करता है? साथ में 2 क्लोराइड का भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है। इसलिए इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मीन्स सोडियम पोटेशियम के साथ 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल जा रहा है, इसे सिम्पोर्ट सिस्टम, को ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जब 2 मॉलिक्यूल साथ साथ जाते हैं सेम डायरेक्शन में,
सिम्पोर्ट सिस्टम। जब दो मालिक्यूल के साथ तीसरा मालिक्यूल जा रहा है साथ में, इसे बोलते हैं को ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब एक मालिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, 180 डिग्री जा रहे हो, इसे बोलते हैं एंटीपोर्ट सिस्टम। तो यहाँ पे को ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, 3 मालिक्यूल जा रहे हैं। जैसे आगे बढ़ते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है। यहाँ पे आता है आपका डिस्टल कल्यूटेड ट्यूबुल, जहाँ पे सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, सिम्पोर्ट सिस्टम होता है। सिम्पोर्ट में सिस्टम दोनों साथ साथ जा रहे हैं। एक चीज़ समझिएगा कि आपका जो सेकंड साइड है, जो थर्ड साइड से, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा। वाटर का रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता, केवल सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड का हो रहा है। अब जैसे इस यहाँ से सिम्पोर्ट से ये आपका क्या होगा, सोल्यूशन आगे बढ़ेगा, यहाँ पर 8 to 10% रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है सोडियम का। अब यहाँ पे आता है फोर्थ साइड पे, जिसे बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट साइड। कलेक्टिंग डक्ट साइड पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम अंदर आ रहा है, क्लोराइड बाहर जा रहा है। इसके क्या होता है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जा रहा है। पैसिव डिफ्यूजन क्या करता है, एक यहाँ पे प्रेशर डेवलप करता है, इलेक्ट्रोग्रेवियम ग्रेडियंट डेवलप करता है, जो सोडियम को क्या करता है, रीएब्जॉर्ब करा देता है। अब जैसे सोडियम रीएब्जॉर्ब हो जाता है यहाँ भी रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है। दूसरा मैकेनिज्म यहाँ पे काम करती है कि एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है कि देखिए यहाँ पे पोटेशियम का सिक्रीशन हो रहा है और सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। इसीलिए फोर्थ साइड को हम बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। देखिए और कहीं भी पोटेशियम का स्पेयरिंग नहीं होगा, केवल फोर्थ साइड बोलते हैं पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक। यहीं पे क्या होता है, पोटेशियम का सिक्रीशन होता है और जगह पोटेशियम बाहर चला जाता है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम अंदर जा रहा है, सिक्रीशन हो रहा है, और सोडियम क्या हो रहा है, आपका रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो यहाँ पे फोर्थ साइड पे क्या होगा, पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा रहता है। देखिए पोटेशियम कंसनट्रेशन ज़्यादा रहे, क्योंकि यहाँ क्या है, सिक्रीट होकर कहाँ आ रहा है, ल्यूमेन में आ रहा है। अब यहाँ पे यूरिन का जो आपका फार्मेशन होता है, वो आपका सोडियम का जो रीएब्जॉर्प्शन होता है 1 to 2% होता है। दूसरा क्या है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पे पैसिवली क्या होता है, आपका वाटर रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो हो गया कि आपका जो भी साइड्स हैं, साइड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं साइटों पर हमें ड्रग मालिक्यूल को लगाना है। कौन सी साइट है, प्रॉक्सिमल ट्यूबुल से असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, आपका डिस्टल कल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट। चार साइटों पर हमारे ड्रग मालिक्यूल बाइंड करेंगे। दूसरा चीज़, अब पहला चीज़ है कि इसमें दूसरा हो गया कि आपका कि जब यहाँ से यूरिन बाहर निकल आया, तो अब बात आता है कि एंटीडायोटिक हार्मोन्स की। अगर एंटीडायोटिक हार्मोन्स एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ एंटीडायोटिक हार्मोन्स, तो क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो यूरिन होगा वो डाइल्यूट होगा। लेकिन अगर एंटीडायोटिक हार्मोन्स प्रेजेंट है तो जो यूरिन होगा वो क्या होगा, कंसनट्रेट होगा। ये आपका हो गया। अब उसके बाद बात करते हैं कि जो भी किडनी का फिल्ट्रेशन है, ये डिपेंड करता है कार्डियक आउटपुट पे, ब्लड वेसल्स किडनी की, उसके साथ अफरेंट और इफरेंट जो ब्लड वेसल्स हैं उसके डायमीटर पे। इसका मतलब है किडनी आउटपुट ज़्यादा देगा, फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा, तब भी आपका फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तीसरा क्या है कि ब्लड वेसल सप्लाई ज़्यादा है, इसका मतलब वहाँ ब्लड ज़्यादा पहुँचेगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर हम बात करें रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम की बात करें, चाहे हम बात करें प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करें, चाहे हम बात करें आपका न्यूरोपेप्टाइड जो हार्मोन्स है जो आपका किडनी से सिक्रीट होता है उसकी बात करें, या हम बात करते हैं आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एड्रेनलिन की बात करें, जितने भी आपके हैं ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किडनी के फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, अब अगर किडनी का फिल्ट्रेशन अफेक्ट होगा तो सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। अब जब सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ता है तो अल्टीमेटली क्या होता है, यहीं से आपका क्या होगा, बीपी बढ़ने लगती है और यहाँ से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ आपकी क्रिएट होने लगती है। तो ये हो गया आपका फिजियोलॉजी। आज हम लोगों ने देखा कि यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है और किस प्रोसेस से होता है। ये तो हो गया एक नॉर्मल फिनोमेना। जब इसको हम बेसिक समझ जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ड्रग अप्लाई करेंगे, वो है आपके डायरेटिक्स और एंटीडायोटिक्स। तो आज हम लोगों ने देखा यहाँ पे यूरिन का फार्मेशन, उसकी फिजियोलॉजी का है, किस किस पार्ट पे कितनी % क्या है सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है, कितना आपका किडनी फिल्ट्रेशन करता है और कौन कौन से प्रोसेस से यहाँ पे आपका यूरिन का फार्मेशन हो रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आपका देखेंगे डायरेटिक्स, उसकी क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ डिफरेंट साइट्स मीन्स प्रॉक्सिमल ट्यूबुल, असेंडिंग लूप, कार्डिकल डायल्यूटिंग और आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे चार साइड्स हैं और चारों के मैकेनिज्म हम 1 बाई डिस्कस करेंगे। तो आप पहले फिजियोलॉजी देखेंगे, 1-2 बार देखेंगे, आपको समझ में जरूर है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको वीडियो को शेयर करें। तो हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ
नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।